आज हमारा टॉपिक है समय की गणना करना। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि समय के लिए जो कैलेंडर प्रयोग किया जाता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर का हम प्रयोग करते हैं। उसमें जो समय होता है उसको किस प्रकार से गणना की जाती है। तो सामान्यतः हमें दो शब्द मिलता है। एक मिलता है हमको बीसी और एक मिलता है एडी। वास्तव में इसका गणना करने के लिए ईसा मसीह के जन्म दिवस को सेंटर मान लिया गया है और उनके जन्म से पहले के समय को हम बीसी कहते हैं और उनके समय के बाद के पूरे समय को एडी कहते हैं। बीसी में इस कैलेंडर में हम जीरो नहीं होता है, एक होता है। तो जैसे अगर हम 260 बीसी से 105 एडी तक का समय का अगर हम गणना करना चाहते हैं तो किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये जो सेंटर लाइन है इससे बाएं तरफ हम जाएंगे तो 1 2 3 इस तरह से बढ़ेगा। तो यहाँ पे कहीं 260 मान लेते हैं और एडी में हम जब दाहिने की ओर जाएंगे तब 1 2 3 ऐसे करते हुए हम इस तरफ बढ़ेंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पे 105 एडी। ठीक है, तो ये जो ड्यूरेशन है, ये समय अंतराल जो है, इसको हम गणना करना चाहते हैं कितना होगा। तो इसको गणना करने के लिए हमको क्या करना होगा, इन दोनों को 260 में से 260 में प्लस 105 करेंगे तो ये आ जाएगा 5 6 2 3। तो 365 वर्ष इनके बीच का जो समय अंतराल होगा वो 365 वर्ष होगा। इसी प्रकार से अगर हम दूसरा देखें कि मान लीजिए कि 80 एडी से 190 एडी तक हम गणना करना चाहते हैं। तो ये देखिए, ये क्या है, इस सेंटर पॉइंट से आप दाहिने ओर ही बढ़ेंगे तो यहाँ पे कहीं आपका मान लीजिए कि 80 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा 190। तो इसके बीच का समय निकालना है तो हम 190 में से 80 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0 से 0 हो गया, 9 से 1, तो 110 वर्ष का अंतर हुआ। इसी प्रकार से अगर हम बीसी में देखें तो बीसी में क्या है, मान लीजिए 265 बीसी से 400 बीसी तक। तो यहाँ पे देखिए 265 मतलब यहाँ पे कहीं पे है और यहाँ से हम इस तरफ बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे कहीं 400 बीसी। तो इसके बीच का समय अंतराल हम निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 400 में से 265 को घटा दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 10 में से 5 गया 5, 9 में से 6 गया 3 और 3 में से 2 गया 3। तो 135 वर्ष ये आपका बीसी में आ गया। अंतर केवल कहाँ पे पड़ेगा, देखिए इसको जब एडी रहेगा तो अंतर निकालना है, बीसी बीसी रहेगा तो अंतर निकालना है, लेकिन जब बीसी और एडी रहेगा तो आपको उनको जोड़कर निकालना पड़ेगा कि उसके बीच के कितने वर्ष हुए। इसी प्रकार से अगर हम और देखें तो हमें लीप वर्ष मिलता है। लीप वर्ष मतलब एक वर्ष में, लीप वर्ष के अनुसार एक वर्ष में
366 दिन। इसमें फरवरी जो होता है वो 29 दिन का होता है। एक लीप वर्ष में अगर हम देखें तो 366 दिन होते हैं और फरवरी 29 दिन का होता है। तो हम कैसे निर्धारित करें कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष है और कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है? तो सामान्यतः जो वर्ष होता है, जैसे मैं यहाँ पे लिख लूँ 2024, ठीक है। तो कोई भी वर्ष लेंगे तो हम उसके अंतिम 2 डिजिट को 4 से भाग देते हैं। अगर भाग पूरी तरह से चला जाता है, ठीक है, भाग पूरी तरह से चला जाएगा तो वो लीप वर्ष होता है। लेकिन जैसे ही हम 1600, 1800 या 1900, 2000 इस टाइप का लेंगे तो इसमें हमको 4 से भाग नहीं देना है। अब इसमें हम पूरी वर्ष को 400 से भाग देंगे। ये कहलाते हैं शताब्दियां। 100 साल का होता है एक शताब्दी। तो इस तरह के जब भी आएंगे तब हम क्या करेंगे, उसको 400 से भाग देंगे। अगर उसमें 400 से पूरा भाग चला जाएगा तो वो शताब्दी क्या होगा, उसमें लीप वर्ष होगा और फरवरी जो महीना होगा वो 29 का होगा। लेकिन अगर ये शताब्दियां वर्ष नहीं है तब हम क्या करेंगे कि वर्ष के जो अंतिम 2 अंक होंगे उसमें 4 का भाग देंगे और 4 का पूरा भाग चला जाएगा तो जो वर्ष होगा वो लीप वर्ष कहलाएगा और फरवरी 29 का होगा, अर्थात वह वर्ष 366 दिन का होगा। इस तरह से हम लीप वर्ष की गणना करते हैं। देखिए, महीनों का हम एक माह सामान्यतः गणना के लिए 30 दिन का प्रयोग करते हैं। एक पखवाड़ा को हम 15 दिन मानते हैं और एक दिन को 24 घंटे, एक घंटे को 60 मिनट में, एक मिनट को 60 सेकंड में हमने गणना के लिए प्रयोग करते हैं और एक सप्ताह 7 दिन का प्रयोग करते हैं। अगर हम इसके अलावा महीनों की संख्या देखें तो एक वर्ष में 12 महीने। अब इसमें जो वर्ष में जो महीने हैं 12 महीने, हर महीना 30 दिन का नहीं होता है। कोई 30 दिन का होगा, कोई 31 दिन का होगा और लीप वर्ष नहीं होगा तो फरवरी 28 दिन का होता है। तो कौन सा महीना कितने दिन का होगा उसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि आप इस तरह से मुट्ठी बंद कर लीजिए और मुट्ठी बंद करने पर देखिए यहाँ पे आपको उभरा हुआ भाग मिलेगा। तो सबसे पहले जनवरी, फिर उसके बाद गड्ढे वाले भाग में फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई और जहाँ पे खत्म हो रहा है जुलाई, वहीं से अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस तरह से हम काउंटिंग करेंगे तो जितने उभरे हुए भाग पे आते हैं वो सारा का सारा कितने दिन का होगा, 31 दिन का होगा। जो भाग गड्ढे में आएंगे वो 30 दिन का होगा। ठीक है, तो जैसे जुलाई है आपका, जुलाई यहाँ पे आ रहा है अंतिम वाले पे, तो ये हो गया आपका 31 दिन का। ठीक है, अगस्त भी यहीं पे शुरू होगा तो वो भी क्या होगा, 31 दिन का। फरवरी केवल आपका 28 दिन का होगा, अगर लीप वर्ष होगा तो वो 29 दिन का होगा। बाकी जितने भी गड्ढे में आपका नाम आ रहा है महीने का वो 30 दिन का होगा। तो इस तरह से आप
पूरे वर्ष भर को याद कर सकते हैं कि कौन सा महीना कितने दिन का होगा। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि समय की गणना करने के लिए हम जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं, जिन मात्रकों का उपयोग करते हैं, उनका मान क्या होता है और किस प्रकार से हम लीप वर्ष निकाल सकते हैं, चाहे वो शताब्दी का हो या सामान्य वर्ष हो, और एडी और बीसी में हम किस प्रकार से गणना करते हैं समय को निकालने।